हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सिलेबस को। और इस बॉटनी के सिलेबस में हम यूनिट नंबर 5 जिसमें एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना रहता है, रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इस वीडियो में हमें देखना या इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं किसका, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले रूट्स के बारे में पढ़ना है। रूट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो रूट्स का कुछ कैरेक्टर्स होता है, जैसे रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। दूसरा कैरेक्टर है ये पॉजिटिवली पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब वाटर की तरफ ग्रो करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक। और ये जो है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो इस तरह से जो रूट्स है उसके तीन मेन कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रूट की। किसी भी रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? रूट्स के मेनली चार पार्ट होते हैं। किसी भी रूट्स के मेनली चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट कैप, और दूसरा होता है जोन ऑफ सेल डिवीजन, तीसरा होता है जोन ऑफ सेल इलांगेशन, और तीसरा होता है जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। यानी अगर हम किसी भी रूट को बनाते हैं तो रूट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये सॉइल का सरफेस हो जाएगा, और सॉइल के सरफेस के नीचे यहाँ पर क्या ग्रो करेगा, ये रूट ग्रो करता है। इस तरह से रूट जो है वो ग्रो करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि तमाम क्या पाए जाते हैं, इसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर जिस रीजन में पाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। उसके बाद इसका हम आगे का बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट पे, अगर सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देता है, तो इसे कहते हैं रूट कैप। इसे क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट इस पे दिखता है, यानी यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है इसके नीचे वाला पार्ट, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इस पार्ट को जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। जोन ऑफ सेल डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पार्ट देखने को मिलेगा इसके बीच में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट्स है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम जोन ऑफ सेल इलोंगेशन कहता है। जोन ऑफ सेल इलोंगेशन कहता है। तो इस तरह से जो रूट होता है उसमें ये चार पार्ट दिखाई देते हैं। अब इन सभी चारों पार्ट को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात आती है किसकी, रूट कैप की। रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर,
तो ये मिलता है फाउंड एट रूट अपेक्स, एकदम रूट के अपेक्स पर पाया जाता है। और मोस्टली जो प्लांट्स में रूट कैप होते हैं वो सिंपल रूट कैप होते हैं। मोस्टली प्लांट्स हैव सिंपल रूट कैप। मोस्टली प्लांट्स के पास कैसा रूट कैप होता है? सिंपल रूट कैप होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक प्लांट है जिसको कहते हैं पैंडेनस, जिसका कॉमन नेम है स्क्रूपाइन। तो प्लांट का नाम क्या है? पैंडेनस। पैंडेनस का कॉमन नेम क्या है? तो इसे स्क्रूपाइन कहते हैं। स्क्रूपाइन। स्क्रूपाइन। इसमें क्या पाया जाता है? मल्टीपल रूट रूट कैप मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? मल्टीपल रूट कैप मिलेगा। तो ये पैंडेनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम को जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रूट होता है और इस रूट के अपेक्स पर यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिलेगा? ये रूट कैप पाया जाएगा। तो ये कैसा रूट कैप होता है? तो ये सिंपल होता है। सिंपल रूट कैप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल रूट कैप की, तो उसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होता है। तो ये कैसा रूट कैप होता है? तो ये मल्टीपल रूट कैप होता है। मल्टीपल रूट कैप होता है। तो इस तरह से ये पेंडनस में मल्टीपल रूट कैप देखने को मिलता है। अब रूट कैप का काम क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट कैप इज ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसा स्ट्रक्चर्स होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो रूट कैप कैसा स्ट्रक्चर्स होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? रूट कैप का काम क्या होता है? तो रूट कैप जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पर? रूट कैप प्रोवाइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एपिकल सेल। यंग एपिकल सेल अगेंस्ट सॉइल पार्टिकल। यानी सॉइल पार्टिकल के अगेंस्ट जो यंग एपिकल सेल्स बनते हैं उससे जो रूट कैप है वो बचाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे। अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, यानी जो जलीय पौधे होते हैं, इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में जो रूट कैप होता है वो अब्सेंट होता है। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप क्या होगा? अब्सेंट होता है। रूट कैप अब्सेंट होगा। लेकिन रूट कैप की जगह पर यहाँ पर क्या पाया जाएगा? इसमें रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट पाया जाता है। रूट पॉकेट पाया जाता है। और रूट पॉकेट जो है किसकी जगह पर पाया जाता है? रूट कैप की जगह पर। रूट कैप नहीं पाया जाएगा, वहां पर क्या पाया जाएगा? रूट पॉकेट। और रूट पॉकेट का काम क्या होता है? तो ये प्रोवाइड करता है क्या? प्लांट को बैलेंस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड बैलेंस टू
द प्लांट। प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? बैलेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा? जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर हम बात करते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन की, तो इस फिगर में आप लोगों ने देखा होगा रूट कैप के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? जोन ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो जोन ऑफ सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? सब एपिकल इन पोजीशन होता है, यानी रूट कैप के पीछे पाया जाता है। सब एपिकल इन पोजीशन होता है। और ये कैसा जॉन होता है? तो ये मेरिस्टमेटिक जॉन होता है। मतलब हमारे रूट का या प्लांट के रूट का ऐसा एरिया जहां पर कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, तो मेरिस्टमेटिक जॉन भी कहते हैं इसको। उसके बाद हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या होता है? तो तीसरा है जोन ऑफ सेल इलांगेशन। जोन ऑफ सेल इलांगेशन। जोन ऑफ सेल इलांगेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा? यहाँ पर कोशिकाओं में मैक्सिमम ग्रोथ पाया जाएगा। मैक्सिमम ग्रोथ पाया जाएगा इन सेल। मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस। मैक्सिमम सेल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है इन दिस जोन। इन दिस जोन, यानी इस जोन में मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। ये जो चौथा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। जोन ऑफ सेल मैचुरेशन। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पीछे जहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं उस एरिया में, यानी ऐसा एरिया रूट का जहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, यानी क्या मिलता है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आर फाउंड, आर फाउंड इन दिस एरिया। इन दिस एरिया या इन दिस जोन कह सकते हैं। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है कि इसमें रूट हेयर्स और रूट हेयर्स के द्वारा ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो रूट हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होंगे? यूनिसेलुलर होते हैं। एंड किसमें हेल्प करते हैं? वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। एंड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल। सॉयल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर और मिनरल्स को। इन हाइड्रोफाइट्स रूट हेयर्स आर absent। अब देखेंगे आप लोग, अगर हाइड्रोफाइट्स में रूट हेयर्स absent होता है तो ये प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो अपने बॉडी के सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इसमें रूट हेयर की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस बात को समझेंगे आप लोग। वाटर का एब्जॉर्प्शन हाइड्रोफाइट्स में किसके द्वारा होता है? जनरल बॉडी सरफेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर हम हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या मिलेगा? एग्जाम्पल्स में है पिस्टिया और आइकॉर्निया है। आइकॉर्निया। पिस्टिया की बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? फ्लोटिंग रूट्स, यानी तैरने वाला रूट पाया जाता है। आइकॉर्निया की अगर हम बात करते हैं तो आइकॉर्निया क्या होता है? इसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? वाटर
हाइसिंथ कहते हैं, इसे जलकुंभी कहा जाता है। और इसका और भी कैरेक्टर्स होता है कि ये प्लांट कहाँ का नेटिव प्लांट है, तो ये नेटिव ऑफ अमेरिका है। नेटिव ऑफ अमेरिका यानी ये पौधा अमेरिका का निवासी था, लेकिन ये भारत में क्यों लाया गया? ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसे भारत में लाया गया था। तो और जो क्या है, टेरर ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको, क्योंकि बंगाल में इसके द्वारा बहुत हार्मफुल इफेक्ट वाटर बॉडीज पर पड़ते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं, इसे भारत में क्यों लाया गया था? तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में क्यों लाया गया था? क्योंकि इसका जो प्लांट बॉडी है वो थोड़ा सा ऑर्नामेंटली, मतलब सजावट के रूप में बहुत अच्छा होता है। तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके कारण, बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर। आप देखेंगे जलकुंभी का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही देखने में ब्यूटीफुल लगता है, और इसका जो पेटियोल होता है या शेप ऑफ लीफ होता है वो भी देखने में अच्छा लगता है। एंड शेप ऑफ लीफ। तो आइकॉर्निया यानी जलकुंभी को अमेरिका से लाया गया था भारत में सजावटी पौधे के रूप में। और इसका करेक्टर ये है कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन पाया जाता है, मतलब कायिक जनन होता है इसमें। वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके द्वारा होता है? तो इसके बॉडी में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं ऑफसेट, बाय ऑफसेट, ऑफसेट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आइकार्निया ग्रो कहाँ करता है? तो ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग वाटर, ऐसा वाटर जो रुका होता है, जैसे तालाब का पानी, स्टेगनेंट वाटर। तो पिस्टिया और आइकॉर्निया ये दो प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इसमें रूट हेयर सब्सेंट होता है। पिस्टिया में फ्लोटिंग रूट्स पाए जाते हैं जो पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। आइकॉर्निया है, आइकॉर्निया कैसा रूट पाया जाएगा इसमें? इसमें भी आपको फिब्रस रूट मिलेगा, और इसमें ऑफसेट पाया जाता है जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इस तरह से हम रूट का मॉर्फोलॉजी इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अगले वीडियो में हम रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे।